प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं प्रवीण कौशिक नव सृष्टि ज्योतिष केंद्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि अनिष्ट ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या अचूक उपाय आपको करने चाहिए। प्यारे दर्शकों, जब व्यक्ति के जीवन में या कुंडली में ग्रह अनिष्ट हो जाते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्यारे दर्शकों, बहुत से व्यक्ति कर्ज में डूब जाते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बहुत से व्यापारियों के व्यवसाय में घाटा होता है। अनेकानेक पारिवारिक अशांति हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जानलेवा रोग, आपकी शत्रुता बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के केस मुकदमों में आदमी उलझ जाता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है या पति पत्नी में आपस में तलाक की समस्या आ जाती है तथा बेरोजगारी की अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्यारे दर्शकों, इन बातों को लेकर के व्यक्ति बहुत ही निराश और परेशान हो जाता है और अंततः निराश होकर आत्महत्या की भी सोच बैठते हैं। प्यारे दर्शकों, फिर व्यर्थ की निराशपूर्ण बातें सोच कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते रहते हैं और अपने जीवन को बहुत समझ कर जीने लग जाते हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में नवग्रहों की अनिष्टता है और वो परेशान हैं, कर्ज के चंगुल में फंस गए हैं और तंग हालात हैं, या ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और निराशा सी जिंदगी को बोझ की तरह ढो रहे हैं, वे आलस्य न करें, अपितु निम्नलिखित आवश्यक उपाय जो आपको हम बताएंगे उनको व्यवहार में लाएं और अपनी मनचाही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। प्यारे दर्शकों, ये उपाय हमने अपने आप नहीं बनाए। यह उपाय लंकापति महापंडित रावण द्वारा रचित ज्योतिष शास्त्र लाल किताब पर आधारित हैं, जो परम लाभकारी हैं और अचूक हैं। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको केवल 3 ग्रहों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय बताएंगे। प्यारे दर्शकों, आज हम सूर्य, चंद्र व मंगल, इन 3 अनिष्ट ग्रहों को प्रसन्न करने का अचूक उपाय बताएंगे। प्यारे दर्शकों, कल की कड़ी में हम आपको बुध, गुरु और शुक्र, इन 3 ग्रहों को प्रसन्न करने का अचूक उपाय बताएंगे और उससे अगले दिन आपको शनि, राहु व केतु, इन 3 ग्रहों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय आपको बताएंगे। इसलिए प्यारे दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपसे एक नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो हम नई वीडियो लेकर आते हैं वो आपको तुरंत आपके फ़ोन में उपलब्ध हो जाए। प्यारे दर्शकों, तो हम शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। प्यारे दर्शकों, आपको बताते हैं कि हम अनिष्टकारी सूर्य को प्रसन्न करने के क्या उपाय कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई खास खर्च होने वाला नहीं है। केवल आपको जो उपाय बताए हैं उनको मन में ध्यान करके और पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से अगर आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपको बताते हैं, जब भी आप किसी खास कार्य के लिए, आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो आपको मीठा खाकर एवं जल पीकर यानी पानी पीकर घर से निकलें। जब भी कोई नया कार्य शुरू करें तो आपको मीठा खाकर एवं पानी पीकर उस कार्य को आरंभ करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगला उपाय है, रविवार से आरंभ कर गुड़, तांबा या तांबे का कोई सिक्का 43 दिन तक लगातार किसी बहती नदी में, दरिया में या किसी बहती हुई नहर में आप प्रवाहित करें। ऐसा करने से सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा उपाय है, रविवार का व्रत रखें। एक टाइम खाना खाएं। खाने में आपको नमक नहीं खाना है, केवल मीठा भोजन ही आपको ग्रहण करना है। अगला उपाय है प्यारे दर्शकों, तांबे का छल्ला, यानी तांबे का छल्ला आपको अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। अगला उपाय है प्यारे दर्शकों, रविवार के दिन तांबे की किसी अंगूठी में आपको अगर सामर्थ्य है तो माणिक्य रत्न को जुड़वाकर रविवार के दिन ही दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। अगर महिला हैं तो आपको बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। प्यारे दर्शकों,
अगर आप अपना मकान का निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको आपके घर का जो दरवाज़ा है वो पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगला उपाय है सिद्ध सूर्य यंत्र अपने गले में धारण करें। प्यारे दर्शकों, इससे अगला जो उपाय है कि आप हर रोज़ सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य उगते उगते को जल अर्पित करें और मंत्र आपको बताते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः है, ओम घृणी सूर्याय नमः है, ओम घृणी सूर्याय नमः है। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगला है चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। प्यारे दर्शकों, आपको क्या करना है, आपको चावल, कच्चा दूध या चांदी सोमवार से 43 दिन तक लगातार बहती नदी में प्रवाहित करें। दूसरा उपाय है पलंग के चारों पायों में सोमवार के दिन आपको चांदी की कील ठोकनी चाहिए। तीसरा उपाय है सोमवार का व्रत रखें और भगवान से ऊपर गंगा जल या पवित्र जल उसके ऊपर चढ़ाएं। चौथा उपाय है पूर्णिमा की रात्रि में गंगा स्नान करें। पांचवा उपाय है सिद्ध चंद्र यंत्र आपके गले में धारण करें। प्यारे दर्शकों, सोमवार की रात्रि में दूध या पानी का भरा बर्तन आप सिरहाने रखकर सोएं और प्रातःकाल उठ करके कीकर की जड़ में उस जल को या उस दूध को डाल दें। प्यारे दर्शकों, माता, सास, नानी या मौसी का आशीर्वाद लेते रहें। प्यारे दर्शकों, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो 7.5 रत्ती वजन का मोती सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में जड़वा कर उसको तर्जनी उंगली दाहिने हाथ की धारण करें। महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें। प्यारे दर्शकों, आगे बताते हैं मंगल भगवान को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। प्यारे दर्शकों, मंगलवार से आरंभ कर शहद व सिंदूर 43 दिन तक आपको बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगर आपसे हो सके तो लाल मूंगा तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन धारण करें। प्यारे दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई नई वीडियो प्राप्त करते रहें ज्योतिष के बारे में। आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।